प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मिट्टी बचाओ सेव सॉइल के सम्मेलन के दौरान एक घोषणा की जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को देखते हुए तथा इनके बढ़ते उपयोग के चलते प्रदूषण का जो खतरा लोगों की जिंदगी तक के लिए खतरनाक साबित होने लगा है वो किस तरह से कम हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा राहत का एक रास्ता दिखाती है। आइए सुनते हैं क्या कहा पीएम मोदी। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा हुआ जो 2014 में 1.5% था। इसे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी और बेहतरीन रिसर्च की जरूरत होती है जिसमें कामयाबी पाई देश के पेट्रोलियम साइंटिस्ट ने। आइए अब जानते हैं कि एथेनॉल किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आय को बढ़ा सकता है। देहरादून से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे छात्र हिमांशु शुक्ला बतला रहे हैं कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग से होने वाले फायदे क्या हैं। एथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि अल्कोहल से ही संबंधित है। ठीक, इसमें एक एटम में 2 कार्बन एटम होने की इसमें बताया जाता है। और एथेनॉल में अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ये वाकई में गर्व की बात है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अब एथेनॉल 10% अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोलियम में तो उससे हमारा एमिशंस कम हो जाता है। एमिशंस कम होने के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ जाती है इंजन की, और साथ में हमारे इथेनॉल के प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन रेट्स और किसानों को फ़ायदे भी हो रहे हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि हमने वीट का और शुगर का भी एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया था। तो उससे हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदा होगा। जो फ्यूल्स होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे अब से, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूल जो है अब ऑप्टिमाइज हो चुका है। हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और पेट्रोल के दाम भी गिर सकते हैं, थोड़े कम हो सकते हैं, उसमें राहत मिलेगी। और साथ में वीट और शुगर इंडस्ट्री से तो हमें और ज़्यादा ही मतलब बेनिफिट्स, क्योंकि एथेनॉल वहीं से बनता है, वहीं बन रहा है। सो इसलिए हमको ओवरऑल जो है अच्छा ही हुआ। और इथेनॉल के साथ साथ में उसका और प्रतिशत और अगर बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ उस पर, तो वो और लॉन्ग टर्म में हमें काम आए। मतलब 10 से भी ऊपर जा सकते हैं अपन। जा सकता है, लेकिन फिर वही उस हिसाब से इंजन को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जैसे आज मतलब इंजन की भी कैपेसिटी रहती है, कितने % इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल वो यूज़ कर पाते हैं। अच्छा। ऑक्टेन नंबर वगैरह पे फ़र्क पड़ता है। देखिए, मेन रीज़न तो पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का ये है कि अपने जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स लगते हैं उनसे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। तो एक तरीके से जो हमें 100 रुपये लीटर में मिल रहा है
वो असल में हम लोग रिफाइन वगैरह करने के बाद 30 रुपये लीटर में हमारी रिफाइनरी जो है वो बेचती है। तो एक तरीके से अगर टैक्स कम हो जाए, थोड़ी राहत हो जाए टैक्सेस में, तो वो एक बहुत बड़ा समाधान जो है वो मिल जाएगा हमको।